Good morning students. Today we are going to start our new chapter. आज हम हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 का टाइटल है लाइट एंड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में हम लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आप देखेंगे लाइट के बिना हम हमारी लाइफ को पॉसिबल नहीं समझते हैं, क्योंकि लाइट की हेल्प से हम दूसरी चीजों को देखने में कैपेबल होते हैं। तो लाइफ विदाउट लाइट ऑन अर्थ इज क्वाइट इम्पॉसिबल। हम हमारे अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ को विदाउट लाइट हम क्या मानते हैं? इम्पॉसिबल मानते हैं कि लाइट के बिना हमारा जो जीवन है वो कैसा है? व्यर्थ है या वह पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिचुएशन देते हैं कि आप थिंक करिए कि हम एक नाइट में हम कहाँ है? रात का समय चल रहा है और वहां पर मून की लाइट भी नहीं आ रही है और काफी डार्कनेस है। हम देखते हैं कि इसी समय में हमारे हैंड की जो लेंथ है उसकी डिस्टेंस तक में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट की जरूरत होती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है और देन वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक आती है, तभी हम कैपेबल हो पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। मींस लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और उन चीजों को हम प्रॉपर्ली वर्क करने में हेल्पफुल होते हैं कि लाइट हमें हेल्प करती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में और उस ऑब्जेक्ट को हम पर्टिकुलर वर्क में यूज कर पाते हैं। अब हम देखें कि जो लाइट होती है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ती है। लाइट हमेशा क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ती है। फॉर एग्जांपल यदि हमें ये प्रूव करना है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही आगे की ओर बढ़ती है, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास 3 ओपेक शीट्स होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए? 3 ओपेक शीट्स होनी चाहिए जो पूरी तरीके से अपारदर्शी हो। फिर हम देखते हैं कि इनके सेंटर पे हम एक टाइनी होल बनाते हैं। तीनों शीट्स में हम इस तरीके से होल बनाते हैं कि सभी की जो डायरेक्शन है वो काफी सेम हो, सिमिलर हो। तीनों शीट्स पे एक ही टाइम पर हम उसमें होल या कहें वो पोर बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन शीट्स को हम इक्वल डिस्टेंस पर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन शीट्स की एक एंड पर हम एक कैंडल को हम जला के रखते हैं। हमने क्या किया? एक एंड पर हमने जो कैंडल है उसको बर्न किया। अब वो धीरे धीरे लाइट प्रोड्यूस करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जो अदर एंड है, जो थर्ड वाली ओपेक शीट है, वहां पर हम हमारी आई से देखने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं जो कैंडल की फ्लेम है वो हमें दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ती है। अब हम देखें लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारी लाइट एक स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ती है। अब देखते हैं कि जो लाइट होती है, लाइट के जो मीडियम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ल्यूमिनस मीडियम। एक क्या होगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को खुद क्रिएट करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। हम देखिए सन क्या करता है? उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनके कारण वो ग्लो करता है और उसकी लाइट हमारी अर्थ की सरफेस तक आती है। मींस उसके अंदर जो लाइट हो रही है वो खुद ही वो जनरेट कर रहा है, इसलिए हम ऐसे ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब दूसरे एग्जांपल देखें। जो कैंडल की फ्लेम होती है वो भी क्या होती है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। यदि हम किसी वुड को बर्न करें और उसके अंदर से जो फ्लेम निकलती है वो भी एक सोर्स की तरीके से वर्क करता है, तो वहां पर जो लाइट इमिट हो रही है तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को खुद ही इमिट करते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड यदि हम दूसरी ओर देखें, ऐसे ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से लाइट लेते हैं देन ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल है मून। मून क्या करता है? जो सन से आने वाली रेज होती है वो सबसे पहले मून के ऊपर आती है, देन रिफ्लेक्ट होकर हमारी अर्थ सरफेस की ओर आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? मून के पास कोई लाइट नहीं है लेकिन वो सन की लाइट्स को ही रिसीव कर रहा है,
देन उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये हमारी अर्थ सरफेस तक आती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब हम देखें कि यदि लाइट हमें सन से क्या मिलती है, लाइट मिलती है। इस लाइट का एक और यूज होता है, ये लाइट यूज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या कहें प्रकाश संश्लेषण, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके कारण जो प्लांट्स और ट्रीज है अपना फूड खुद बनाते हैं। मींस ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। यदि हम देखें कि लाइट क्या है, प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट है। नाइट के टाइम पे हम देखते हैं प्लांट और ट्रीज अपना फूड नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो देखा जाए जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखें जो लाइट होती है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। डिफरेंट टाइप के मीडियम होते हैं जिनकी हेल्प से लाइट ट्रैवल करती है। ये जो मीडियम है ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप हम देखें ट्रांसपेरेंट मीडियम या कहें पारदर्शी मीडियम। ऐसे मीडियम जिनके हेल्प से लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बिना डिस्टरबेंस के या कहें बिना डेविएशन के एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर आगे की ओर बढ़ती है। तो ऐसे जो हमारे मीडियम होते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम वाटर को देखें या ग्लास को देखें तो ये ऐसे मीडियम है जिनकी हेल्प से लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर इजीली मूव कर पाती है इन अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में वो आगे की ओर बढ़ती है। अब दूसरा मीडियम देखें, दूसरा मीडियम होगा ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जिनमें पार्शियली लाइट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जो थोड़े ओपेक होते हैं और थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये जो मिडिल के हमारे मीडियम है इन्हें हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल बटर पेपर, आप देखेंगे बटर पेपर में पार्शियली लाइट ट्रांसफर होती है और पार्शियली लाइट ट्रांसफर नहीं होती। मींस यहाँ पर जो लाइट का जो ट्रांसफर होना है वो थोड़ा हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के जो हमारे मीडियम है उन्हें हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। थर्ड हम देखें तीसरे टाइप के मीडियम, उन्हें हम ओपेक मटेरियल कहते हैं। वुड आयरन की जो शीट्स है हम देखें ये ऐसे मीडियम है जिनके आर पार लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती है। तो ऐसे मीडियम ओपेक मीडियम होते हैं। तो आज हमने देखे 3 टाइप के मीडियम होते हैं। पहले होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरे होते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम और थर्ड होते हैं ओपेक मीडियम। अब हम स्टडी करें कि जो लाइट होती है जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी के घर मिरर है, प्लेन मिरर आप यूज करते हैं, तो आप देखेंगे जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसका एक एंड पॉलिश्ड होता है और दूसरी जो उसकी सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। मींस हमने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास का हमने यूज किया, उसके एक एंड को हमने पॉलिश किया और दूसरे एंड को हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया। जब लाइट इस पर ट्रांसफर होती है या कहीं इमिट होती है तो ये बाउंस बैक होती है। मींस जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम ये वापस चली जाती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, रे हमारे मटेरियल के ऊपर आ रही है लेकिन वापस उसी मीडियम में लौट रही है। तो ये जो फेनोमेनन इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं कि ऐसी प्रोसेस जिनके अंदर जो हमारी लाइट है एक शाइनिंग सरफेस के ऊपर फॉल होती है, आती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जिनके कारण रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रे इन शाइनिंग सरफेस पे आती है और यही एक रे रिफ्लेक्ट भी होती है। यहाँ पर ये डिफरेंट एंगल से आती है लेकिन किस टाइप के एंगल से ये रिफ्लेक्ट होती है। इन सारे जो लॉज है इन्हीं को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये मेनली 2 लॉज हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे।